नमस्कार दोस्तों, द प्रोजेक्ट वाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो कि है MTTP 003। ये अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र है जिसको हम PGCAR भी कहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमें क्या करना होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ठीक है। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब आगे हम जानेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में एक प्रपोजल बना के देना होता है जो कि जैसे आप प्रपोजल बनाते हैं, प्रपोजल आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम पार्ट का चयन करते हैं इसमें, ठीक है। पार्ट का जैसे ही हम चयन करते हैं, पार्ट का चयन हम कैसे करेंगे, अब इसमें ये सवाल आता है। तो पार्ट के चयन के लिए आप किसी नाटक को उठाए, ठीक है, किसी कहानी को उठाए, ठीक है, या फिर किसी स्क्रिप्ट को उठाए, ठीक है। जैसे कि टीवी स्क्रिप्ट हो गया किसी चीज़ को, जैसे आप किसी कहानी को उठाते हैं, ठीक है, उसको एक टीवी स्क्रिप्ट के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, ठीक है। और वो भी जैसे अंग्रेजी का कहानी उठाते हैं मान के चलिए, तो उसको टीवी स्क्रिप्ट के रूप में आप हिंदी में रूपांतरण करेंगे, ठीक है। भाषा दोनों का अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे जो मूल पाठ है और रूपांतरित पाठ है, दोनों का भाषा अपोजिट होना चाहिए। चाहे आप इंग्लिश ले तो हिंदी करें और हिंदी ले तो अंग्रेजी करें, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो आता है आपका, वो आता है कि प्रपोजल कैसे बनाएं। तो प्रपोजल बनाने के लिए आपको उस जो भी आपने सामग्री को का चयन किया है, जैसे कि स्क्रिप्ट हो गया या कहानी हो गया या कुछ भी हो गया, उसका परिचय दीजिए, ठीक है। उसका परिचय, उसका लेखन शैली, उसके बारे में सारा कुछ बताइए। आप जो उसमें रूपांतरित करेंगे पाठ को, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, उसका पूरा ब्यौरा दीजिए प्रपोजल में, ठीक है। कि हाँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मैं उसका रूपांतरण ऐसे करना चाहता हूँ, ये सारा कुछ बताइए, ठीक है उसमें। और प्रपोजल को आप जो है सो मैदान गढ़ी में जमा करा दीजिए। मैं आपको पता भी दे देता हूँ कहाँ पे जमा कराना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर PGCAR प्रोग्राम, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, ब्लॉक 15, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली 110068 पे आपको प्रपोजल भेजना है, ठीक है। प्रपोजल भेजने के बाद आप कुछ दिन वेट करते हैं, 10 से 15 दिन, या फिर 5-6 दिन में भी कभी कभी आ जाता है। आपका अनुमोदन आता है सबसे पहले मेल पे, ठीक है। मेल पे आपका अनुमोदन आएगा, एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। और उस मेल का जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो आपको एट लास्ट प्रोजेक्ट में भी लगाना होगा, ठीक है। तो अभी जब जैसे ही आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होके आता है, तो आप कार्य चालू कर दीजिए रूपांतरण का, क्योंकि इसमें भी आपका समय जाएगा, ठीक है। तो रूपांतरण कैसे करेंगे अब हम। तो रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि उसमें जो है सो वो भाषा एक तो दूसरी अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी माने तो आप पहले अंग्रेजी को, जैसे आपने अंग्रेजी का पाठ चयन किया है, तो अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही पहले रूपांतरण कर ले, ठीक है, और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद कर दे, तो ये ज़्यादा सरल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका सारा कुछ हो जाए, अनुवाद वगैरह रूपांतरण, तो आप एक टिप्पणी का लेखन करें, ठीक है। टिप्पणी लेखन जिसको हम कहते हैं अनुवाद की टिप्पणी। तो उसको लिखने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपको जो पाठ आपने अनुवाद किया है उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई, पाठ कैसा था, ठीक है। पाठ धर्मी अनुवाद आपने किया या प्रभाव धर्मी अनुवाद किया है, ये सारा कुछ लिखने के बाद आप जो है सो उसको एक तरह से, ये जो है सो एक तरह से बाइंडिंग करा दीजिए, ठीक है। और बाइंडिंग कराने के बाद आप इस पते पे भेजिए, रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन SET ब्लॉक 12, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068, ठीक है। इस पे आप भेजिए और उसके बाद आपका 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है, कि आपका क्या हुआ है प्रोजेक्ट का। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अनुवाद की टिप्पणी लेखन है वो बहुत अच्छे से कीजिएगा और रूपांतरण सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें लिख के भेज दिए तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे नंबर पे संपर्क करें, वहाँ नंबर दिया हुआ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। धन्यवाद।